और अब खबरें विस्तार से। 59 सबलीज मामलों पर गठित कमेटी के सदस्यों के साथ कोल्हान आयुक्त कुमार अरुण ने बैठक की और जरूरी निर्देश भी दिया। 59 सबलीज मामलों की जांच के लिए कोल्हान आयुक्त कुमार अरुण ने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। कमेटी में उपायुक्त एडीसी सुनील कुमार, एसडीओ प्रेम रंजन भी शामिल हैं। आयुक्त ने बैठक में जांच की दिशा और दशा पर चर्चा की। 59 सबलीजियों में से 39 लोगों को नोटिस भेजी जा चुकी है। इन भूमियों पर जिस पर्पस के लिए भूमि दी गई है वहां कुछ और ही निर्माण किया गया है। अगर आपने कुछ पैसा लिया तो क्या उसका बेनिफिट, उसका शेयरिंग स्टेट और टाटा स्टील किसी स्टेट तो नहीं कर रहा है। ये तो मैंने टाटा स्टील को मिल रहा है क्या बेनिफिट, उसी से पूछ लिया गया। तो उसी पूछ रहे हैं, हमें कुछ तो बताएगा नहीं मिल रहा है नहीं मिल रहा है। और बार बार कितनी इंक्वायरी, इससे अच्छा है कि एक बार फॉलो करके रेवेन्यू लॉस तो थोड़ा, इसलिए कि जब हम फिर नोटिस आज भी नोटिस कर रहे हैं तो आज हम पहले ही प्री जज इशू को कैसे कर रहे हैं। हम प्राइवेट ऐसे मान रहे हैं कि यहाँ वायलेशन है, बट उनका पक्ष सुनकर जब लाएंगे तो हम कंफर्म हो जाएंगे नहीं ये वायलेशन, हम मान रहे हैं वायलेशन है, वो उनको अधिकार है, वो डिफर कर सकते हैं, वो एजिटेट कर सकते हैं, बट अपना व्यू ये रिपोर्ट कोर्ट को भी देना है ना। ये गवर्नमेंट चलिए गवर्नमेंट को ये जैसे हम एक्शन लेते हैं और एक्शन लेकर के ऑनरेबल हाईकोर्ट ने कहा है कि जो अफेक्टेड पार्टी है जिनके बारे में आप निर्णय लेने जा रहे हैं उनको भी इंक्वायरी रिपोर्ट की कॉपी सप्लाई कीजिए, तो अल्टीमेटली कोर्ट में तो पहुंच ही जाएगा फॉर अगेंस्ट कोई ना कोई तो पहुंचेगा। और इंक्वायरी रिपोर्ट तो कोई ये कोई सेक्रेट डॉक्यूमेंट तो है, कॉन्फिडेंशियल तो है नहीं। तब तो आपको हर स्टेज में आप लोगों से शेयर करते हैं, जब मीटिंग होती है एवरी टाइम हम लोग शेयर करते हैं। ठीक है, अभी तो जस्ट उतने ही कवर कर पाए, इसमें उतनी पर बोल पाएंगे। हम लोग ACDC बिल का कुछ पेंडेंसी का था इशू, उसमें हमारे यहाँ ईस्ट सिंहभूम जिला में 12-13 तक जो हमारा पेंडेंसी है ऑलमोस्ट 5 करोड़ रुपया, 4 करोड़ 95 लाख ऐसे कुछ आता है, वो पेंडिंग है। उसके लिए काफ़ी गंभीरता से उसे लिया गया है। एक अंतिम मौका के रूप में जो भी इससे अफेक्टेड लोग हैं, चाहे ऑफिसर्स, स्टाफ या एजेंसी हैं, वो 1 सप्ताह का उनको टाइम दिया जा रहा है। अगर वो 1 सप्ताह में नहीं करते हैं तो जो ऑफिसर्स स्टाफ हैं उन पर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जहां पर पैसा उनके कारण रुका हुआ है, अगर पैसा रिफंड इस बीच में नहीं होता है FIR तक हो सकता है। बीमा बिल के विरोध में बीमा कर्मियों ने 1 दिवसीय हड़ताल रखा और अपने कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम के केंद्रीय संगठन के आह्वान पर शनिवार को 1 दिवसीय काम रोको आंदोलन किया गया। वे बीमा विधेयक बिल का विरोध कर रहे थे। उनका कहना है कि सरकार द्वारा बीमा बिल के माध्यम से निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, यूनियन जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या डिमांड लेकर आप आज हम लोग को केंद्रीय कमेटी लियाफी के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में आज एजेंट एसोसिएशन का रेस्ट डे के रूप में मनाया जा रहा है और केंद्र सरकार से के बीमा बिल के विरोध में आज पूरे जमशेदपुर डिवीजन के 1900 ब्रांच के सभी अभिकर्ता अपने अपने ब्रांच पर आज रेस्ट डे मना रहे हैं। हम लोगों की मांगे सेक्शन 44 पुनः बहाल करने के लिए, बीमा पॉलिसी पर सर्विस टैक्स जो लगाया जा रहा है उसको फिर हटाने के लिए, उसके बाद जाकर के एजेंट के हित में जो सेक्शन 44 जो लागू किया गया, यदि सेक्शन 44 फिर से बहाल नहीं किया जाता है तो जितने भी एजेंट हैं जो कि आज सड़क पर रोड पर आ जाएंगे, उनकी अपने जीवन पर स्थिति पैदा हो जाएगी, उनकी अपने जीवन पालन में दिक्कत आएगी।
एमजीएम अस्पताल के सफाई कर्मियों ने शनिवार को स्थायीकरण की मांग को लेकर हंगामा मचाया और ठेका प्रथा का विरोध किया। एमजीएम अस्पताल में 55 की संख्या में सफाई कर्मी हैं। वे 15 वर्षों से यहां कार्यरत हैं। उन्होंने शनिवार को अस्पताल अधीक्षक से मिलकर स्थायीकरण की मांग की। उनका कहना है कि सरकार ठेका प्रथा को बढ़ावा देकर सफाई कार्य ठेकेदारों पर छोड़ना चाहती है, जिसका वे जोरदार विरोध करते हैं। स्थायी प्रकृति के स्वास्थ्य सेवा जो है उसमें हम लोग विरोध कर रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा जैसे अति आवश्यक कार्य को राज्य सरकार द्वारा अनियमित तौर पर कराया जा रहा है। यहाँ ठेकेदारी बहाल करके ठेकेदारों को प्रश्रय दिया जा रहा है और ठेकेदार अनियमित हर तरह से काम कर रहे हैं। मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। टोटल कितने मजदूर हैं? 55 अस्थायी ठेका श्रमिक है यहाँ पर और संवेदनहीनता दरसती है राज्य सरकार की। पूर्व में क्या सरकार रही हमें पता नहीं। क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग अस्थायीकरण चाहते हैं कि इन जो राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और नियमित तौर पर इनको बहाल किया जाए। इस तरह से अनियमित तरीके से बहाल करना, ठेकेदारों के अंतर्गत बहाल करना, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। बिरसा नगर की रहने वाली सीमा देवी नामक महिला ने पुलिस कर्मियों पर जबरन घर से उठाकर दुष्कर्म करने का गंभीर आरोप लगाया है। एसएसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे बिरसा नगर जोन नंबर 6 की रहने वाली सीमा देवी ने कहा कि बीती रात लगभग 1 बजे कुछ पुलिस वाले उसके घर आए और डरा धमका कर जबरन ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। महिला ने बस्ती के कृष्णा बाड़ी की भी मिली भगत बताई है। पुलिस वाले थे, ड्राइवर तो बैठे ही थे और सिपाही लोग जो थे वो लोग उनको बोले थे और एक लड़का अंकित नाम का कोई लड़का को खोजने का था उसको। अच्छा। तो उसको खोजने के लिए बोली थी वहीं रुको, वो लोग भी रुके वहीं पे। फिर ये लोग गाड़ी बढ़ा के थोड़ा लाए, फिर वहाँ पे रुकवा के फिर उसके बाद फिर कृष्णा बारिक भी वहाँ पे आ गया। कृष्णा बारिक भी आ गई। और आपके साथ जबरदस्ती कितना लोग किया? तो बहुत ज्यादा पिए थे पुलिस वाले। वो कुछ नाम बता रहा था? नाम तो वर्दी में था क्या? लिखा हुआ होगा पढ़े नहीं सर। बहुत मतलब पोजीशन के बारे में चला था। तो वहाँ से हम लोग थोड़ा सा आगे गए तो वहीं पे गोलमुरी क्लब है, वो मैदान है वहाँ पे। दूसरी ओर कुछ बस्तीवासियों के साथ कृष्णा बारी भी वहां पहुंचा और खुद को बेकसूर बताते हुए जबरन फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। मेरा नाम कृष्णा बारिक है और हम बिरसा नगर जोन नंबर 6 के निवासी हैं। ये सारे मेरे बस्तीवासी आए हैं, मेरे परिवार के लोग भी आए हैं। ये व्यापार का व्यापार चलता है हमारे क्षेत्र में, उसके खिलाफ हम लोगों ने आवाज उठाया। कंप्लेन पेपर सारा कुछ हम लोग के पास, हम लोग बहुत बार प्रशासन पंडित जी के ऊपर, पुलिसकर्मी के ऊपर, हाँ ऐसा बात है करके, लेकिन हम लोगों ने हमेशा इसका विरोध किया, देह व्यापार का विरोध किया है, जिसके कारण वो आकर यहाँ पर हम मेरे पे बलात्कार का आरोप लगा। और प्रशासन से हम अनुरोध है, मीडिया से अनुरोध है कि कृपया जांच करें कि वो क्या है, देह व्यापार करती है नहीं करती है, सारा जांच पता चल जाएगा, तो पूरा बस्ती से ही पता चल जाएगा। एसएसपी अमोल वेणुकांत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच की जिम्मेदारी सिटी एसपी चंदन झा को सौंपा है। मिलकर उसने आरोप लगाया है। इसकी जांच का जिम्मा सिटी एसपी को दिया गया है। सिटी एसपी खुद जांच कराएंगे और उनको भरोसा दिलाया गया है कि जांच में अगर कोई दोषी पाया जाता है या कोई भी इस तरह का मामला पाया जाता है तो कार्रवाई की जाएगी। और स्वयं सिटी एसपी को वहाँ पे जाकर सभी का बयान लेने के लिए और आगे की कार्रवाई करने के लिए कहा। क्या बता रही है सर? मेडिकल टेस्ट के लिए सारा चीज़ जांच के क्रम में सारा चीज़ जो कानूनी कार्रवाई है वो करने के लिए। महिला क्या बता रही है सर? वहीं वो रात में पुलिस गश्ती के क्रम में जांच के क्रम में गई थी और वहाँ पे इस तरह से आ रही है, लेकिन इसकी अभी जांच चल रही है। शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत में सैकड़ों मामलों का निष्पादन किया गया, साथ ही लाखों का राजस्व भी प्राप्त हुआ। मनरेगा, बैंक, नरेगा, बिजली, ऋण, भूमि आदि के सैकड़ों मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत के जरिए शनिवार को निष्पादन किया गया। वर्षों से लंबित मामलों को निपटारा करने में लोगों ने भी काफी रुचि दिखाई। विधिक सेवा प्राधिकार के महासचिव राजेश कुमार ने बताया कि लाखों का राजस्व भी प्राप्त हुआ है।
लोक अदालत में? आज राष्ट्रीय लोक अदालत की कड़ी में हमारे यहाँ रेवेन्यू, मनरेगा और लैंड एक्विजिशन के मामलों को लेकर के नेशनल लोक अदालत लगाया गया है। इस नेशनल लोक अदालत में हमने कई विषयों को रखा गया है, जैसे रेंट रेवेन्यू मैटर में म्यूटेशन के मामले हैं, रेंट रसीद के मामले हैं, लैंड इंक्रोचमेंट के मामले हैं और ये डिस्ट्रिक्ट में आपका जो परिवहन विभाग है उनसे संबंधित मामले हैं। ऐसे मामलों जिनमें मनरेगा में जॉब कार्ड देने, जॉब एलोकेशन किया गया, ये सब को लेकर के हमने हर एक विभाग में हमारे उपायुक्त महोदय के मतलब सहयोग से और निर्देशानुसार जितने भी ब्लॉक हैं सारे ब्लॉक में म्यूटेशन के विशेष मामले लगाए गए। यहाँ 11 ब्लॉक है और सभी 11 ब्लॉक में म्यूटेशन के मामले लगाए गए और विशेष शिविर लगाया गया और उस विशेष शिविर के माध्यम से हम लोगों ने लगभग म्यूटेशन के 1002 मामलों का निष्पादन अभी तक किया गया है। विभिन्न ये से राजस्व लगान से संबंधित 9788 मामले जो हैं वो सुलझाए गए। ऐसे लोग जिनका लगान नहीं चल रहा था, लगान में परेशानी थी, नामांतरण का दिक्कत था, वैसे मामलों को सुलझाया गया। हर एक ब्लॉक के सीओ को विशेष निर्देश दिया गया था कि वो अपने यहाँ स्पेशल शिविर लगाएं और शिविर के माध्यम से उन्होंने इस बार ये कार्यक्रम किया है। बिजली के बकाया मामले 3060 ऐसे मामले हैं जो बिजली के बकाया केस का निष्पादन किया गया। ट्रांसपोर्ट विभाग से 22,350 मामलों का निष्पादन किया गया। तो ये सारे मामलों का निष्पादन हम लोगों ने किया है। विक्रय कर विभाग का भी सहयोग रहा है, वहाँ भी जो मामले रहते हैं विभिन्न प्रकार के वो मामलों का निष्पादन हुआ है। रजिस्ट्रेशन के, विवाह और भूमि से संबंधित लगभग 925 मामले अब तक निष्पादित किए जा चुके हैं। तो विभिन्न विभागों को ये निर्देश दिया गया था। इसमें जिला प्रशासन का सहयोग बहुत ही ज़बरदस्त रहा और हमारे उपायुक्त महोदय ने हर एक विभागवार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ संयुक्त बैठक करके हर विभाग को प्रोत्साहित किया और ये नेशनल लोक अदालत की सफलता सुनिश्चित की गई है। 3 प्लेट टाउन ऑफिस के पास सड़क चौड़ीकरण के जद में आने वाले दुकानदारों ने विरोध आरंभ कर दिया है। सड़क चौड़ीकरण का कार्य जिसको द्वारा किया जा रहा है। 3 प्लेट चौक के पास चौड़ीकरण के जद में कई दुकानें आ रही है जिन्हें हटाने की सूचना दी गई है। दुकानदारों का कहना है कि वे हर किस दुकानें नहीं हटाएंगे। पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। बेरोजगार दुकानदार जो अशिक्षित बेरोजगारी के रूप में जो दुकान चला रहे थे, टिम्पलेट कंपनी से काली मंदिर से लेकर टिम्पलेट टाउन ऑफिस तक में जो सभी लोग जो दुकानदार चला रहे थे उनका परिवार का पालन पोषण उसी दुकान से ही होता था। और वैसे स्थिति में लोग दुकान कार्य करने लगे जब टिम्पलेट कंपनी अपना सन एम्प्लॉय का जो बेटा होता है उसको नौकरी पे नहीं लिया या दामाद को नौकरी पे नहीं लिया या बेटी को नौकरी पर नहीं लिया, जिसके चलते मजबूरन ये लोग दुकानदार आज से 50-60 साल पहले से चलाते हुए आ रहा। और एकाएक जो है कि जिसको का प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा जो है कि 12 तारीख को जो है कि 12 बजे से जो तोड़ना शुरू किया, जो पूरा दुकान को क्षतिग्रस्त कर दिया, सामान तितर बितर हो गया। परिवार के लोग जो दुकानदार का जो परिवार है रोड में आ गए और उनका आज स्थिति ऐसा है कि बड़ा बेहाल हो गया है। वो लोग कहाँ जाएंगे और किस प्रकार से अपना परिवार का पालन पोषण करेंगे। इसलिए हम लोग डीसी महोदय से मांग करना चाह रहे हैं कि जो वैकल्पिक व्यवस्था होना चाहिए उसके लिए, जहाँ जहाँ दुकान था उसके पीछे में ज़मीन है। हम लोग रोड का चौड़ीकरण का विरोध नहीं करता है, कोई दुकानदार नहीं है, सुंदरीकरण भी होना चाहिए, लेकिन उनका जो परिवार का पालन पोषण कर वैकल्पिक व्यवस्था भी होना चाहिए। बगल में ज़मीन है, उस पर छोटा जो 8 बाई 8 का दुकान है, कम से कम 1 फीट कम भी होगा तो चलेगा, लेकिन व्यवस्था होना चाहिए, समुचित व्यवस्था उन परिवार के लोगों के लिए।